हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील टकड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आईएफएससी ग्रेड ए का जो एग्ज़ाम है 13 अक्टूबर को हुआ है। आज 12 नवंबर है। नियर अबाउट एक महीना हो चुका है। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स मुझे इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो मैं पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने दो चार लोगों को पूछा है, तो मुझे इसका ऑथेंटिक आंसर नहीं मिला है। और आपको पता है, जब तक मुझे कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तब तक मैं इंफॉर्मेशन नहीं देता हूँ। तो वैसे कोई अंदर से इंफॉर्मेशन नहीं मिला है कि रिजल्ट अब आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा। लेकिन अभी प्रीवियस अगर आप ट्रेंड देखेंगे और थोड़ा सा मतलब एक लॉजिक लगाएंगे, तो मुझे ऐसे लगता है कि अभी 30 डेज हो चुके हैं। करेक्ट। तो अभी ये आने का टाइम है, तो मुझे ऐसे लगता है कि जनरली 40 के आसपास दिन लगते हैं ये एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर आप एक एक वीक तक वेट करके देख सकते हैं। ये मेरा प्योर अंदाज़ा है। करेक्ट। क्योंकि बहुत सारे लोग ना, यहाँ पे बताने का पर्पज़ ये होता है कि कुछ लोग फिर कहते हैं कि यार आपको पता ही तो आप क्यों बता रहे हैं। क्योंकि मुझे बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं मैसेजेस में, पर्सनल मैसेजेस में, तो उनको मुझे जवाब देना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि यहाँ पे मैं बता दूँ कि मुझे कोई अंदर से इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन 40 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और आगे काफ़ी सारी एग्जाम्स लाइंड अप है, उसका प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं कि कितने लोगों ने फॉर्म भरे थे, कितने लोग पास हुए, और अल्टीमेटली कितने लोगों ने एग्जाम ये दिया था। और चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये सारा डेटा है। यहाँ पे टोटल 15 वैकेंसीज आई थी। इसमें की जो 13 वैकेंसी थी वो जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए थी, लीगल 2 के लिए थी। अलग अलग कैटेगरी में कितने लोगों ने अप्लाई किया था, टोटल 17,000 यहाँ पे अप्लाई किया था। अगर हम यहाँ पे ना, मेरे पास जो डेटा है वो जर्नलिस्ट का है, तो जर्नलिस्ट में 14,000 लोगों ने अप्लाई किया था। बस ये एक नंबर याद रखिए कि 14,000 लोगों ने यहाँ अप्लाई किया था। उसके बाद कितने लोग पास हुए थे? पास हुए थे जर्नलिस्ट में 2500, एंड यहाँ पे लीगल में 435। तो टोटल 2,943 जो लोग हैं, इतने जो लोग हैं वो ओवरऑल पास हुए थे। तो 14,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, 2500 लोग पास हो गए। अब कितने लोगों, तो यहाँ पर देखिए जर्नलिस्ट का ये डेटा हमारे पास है। तो 2500 लोगों ने फेज़ 1 का एग्ज़ाम क्लियर किया, और उसमें से एग्जैक्ट नंबर जो है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, इतने लोग हैं। यानी कि नियर अबाउट अगर आप देखेंगे तो ये 500-600 जो लोग हैं, इन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया इन स्पाइट ऑफ क्लियरिंग दी फेज़ 1 एग्जामिनेशन। क्योंकि सेबी का एग्ज़ाम ऐसा है, ये आईएफएससी का एग्ज़ाम ऐसा है कि यहाँ पर वो सब लोगों को, ऑलमोस्ट जिन्होंने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है ना, वो सब लोगों को फेज़ 1 पास कराते हैं। उसका पर्पज़ ये है कि उनको बड़ा पुल मिले, और फिर फेज़ 2 के बेसिस पे उनको सिलेक्शन हो जाए। मुझे लगता है आरबीआई जैसे एग्ज़ाम ने भी ऐसा करना चाहिए कि जो फेज़ 1 का जो पूल है पास होने का, वो बड़ा करना चाहिए। इसमें दोनों का फ़ायदा है, कैंडिडेट्स का भी फ़ायदा है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी फ़ायदा। क्योंकि अगर ज़्यादा नंबर मिलता है उनको फेज़ 2 के लिए, तो वहाँ पे अच्छे कैंडिडेट मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और मैंने बहुत ऐसे लोग देखे कि जिनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, प्रोफाइल बहुत अच्छा है, फेज़ 2 का आंसर राइटिंग और वो सब कुछ अच्छा है, लेकिन भाई कहाँ पे रीजनिंग में 0.5 से रह गया, कहाँ पे जीए में रह गया, कहाँ पे क्यू कौन में रह गया, इसके वजह से वो क्लियर कर नहीं पाते। और जिनके पास स्पेशलाइज्ड कुछ क्वालिफिकेशन है, सीए है, सीएफए है, ऐसे लोग तो आरबीआई का एग्ज़ाम हार्डली क्लियर करते हैं। ठीक है। तो ये बाकी ऑर्गेनाइजेशन सीखना चाहिए। यहाँ पे देखो इतने सारे लोगों को वो पास करते हैं, लेकिन फिर जो सीरियस नहीं वो आएगा भी नहीं। करेक्ट। कभी कभी ऐसे भी लगता है, यहाँ पे देखो 500-600 लोग आए भी नहीं एग्जाम में, वैसे भी वहाँ पे होगा कि भाई ज़्यादा पुल करेंगे, जो सीरियस होंगे वो आ जाएंगे, जो नहीं है वो नहीं आएंगे। तो ये एक मुझे ऐसे लगता है पर्सनल लेवल पे। आपको क्या लगता है, आप यहाँ पे बता सकते हैं। और बाकी बाकी अभी काफ़ी सारी नोटिफिकेशंस आए हुए हैं। अभी आगे इसी महीने में एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ का भी नोटिफिकेशन आएगा। आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।